सर्वमिष्ठा वृषकन्या क्यों कहलाई? जैसा मैं तुम्हें नीतू पांडे यूट्यूब चैनल सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। गालव मुनि के कोई पुत्र नहीं था, उनके पास केवल कन्या ही थी। गालव मुनि की उम्र बढ़ती जा रही थी, परंतु फिर भी उनके कोई पुत्र न हुआ। फिर गालव मुनि ने पुत्र प्राप्ति हेतु भगवान सूर्य की उपासना एवं घोर तपस्या की। तपस्या करते हुए उन्हें 15 वर्ष बीत गए थे। तब जाकर सूर्यदेव ने दर्शन दिए और गालव मुनि को एक पुत्र प्राप्त हुआ। इस छोटी कथा बताने का मतलब इतना ही है कि जो साधनाएं करते हैं उन्हें कठोर तपस्या करनी पड़ती है और बहुत कुछ ईश्वर को समर्पित करना पड़ता है, तब जाकर उन्हें दिव्य शक्तियां और ईश्वर के दर्शन प्राप्त होते हैं। अब सर्वनिष्ठा के वृषकन्या कहलाने की कथा। एक समय की बात है, कुंती नंदन अर्जुन तीर्थ यात्रा प्रारंभ करके हाटकेश्वर क्षेत्र में गए थे। वहां तीर्थ समुदाय से भरे हुए उस पावन क्षेत्र का दर्शन करके उन्होंने मनोहर मंदिर में भगवान सूर्य को स्थापित किया और उन्हीं के आगे नर और नारायण की भी स्थापना की। फिर उत्तम श्रद्धा से युक्त हो वहां गोवर्धन को स्थापित किया, गोवर्धन भगवान को, और वहीं देवादिदेव नृसिंह देव की स्थापना की। जिस प्रकार 5 देवताओं की स्थापना करके उन्होंने चमत्कारपुर के सब ब्राह्मणों को बुलवाया और उन्हें बहुत धन दिया। फिर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके कहा, मैंने सब रोगों का नाश करने वाले भगवान सूर्य को यहाँ स्थापित किया है और इनकी सेवा आप लोगों को सौंपी है, अतः आपको सदैव इनका चिंतन करना चाहिए। तो ब्राह्मण बोले, हे पांडुनंदन, आप यह सब छोड़कर अपने घर को पधारिए, हम सब लोग आपके श्रेय को बढ़ाने वाला पूजन कर्म करते रहेंगे। तब अर्जुन ने प्रसन्नचित हो उन्हें पुनः बहुत धन दिया और उनसे पूछ कर विदा ले प्रणाम पूर्वक अपने नगर को प्रस्थान किए। तो सूत जी फिर से कहते हैं, ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे नरादित्य के प्रादुर्भाव की कथा सुनाई। यह सुनने वालों के पापों का नाश करने वाले हैं। पूर्व काल में वृक नाम से प्रसिद्ध एक चंद्रवंशी राजा हुआ करते थे। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त हुआ करते थे, शरणागत वत्सल और सर्वलोक हितकारी थे। उनकी पत्नी भी बड़ी पतिव्रता और समस्त सद्गुणों से सुशोभित थी। उनकी पत्नी बहुत ही सदाचार थी। उन दोनों को चौथेपन में एक कन्या हुई। राजा ने विद्वान ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा, मेरी यह कन्या कैसी होगी? तो ज्योतिषी ब्राह्मण बोले, राजन, सूर्य के चित्रा नक्षत्र पर रहते समय सोमवार और चतुर्दशी के योग में जो जन्म ग्रहण करती है वह विषकन्या होती है। ऐसी कन्या का जो पानी ग्रहण करता है वह पुरुष 6 महीने के भीतर अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है। पानी ग्रहण का मतलब है कि उस कन्या को अपने पास रखना। वह जिस घर में जन्म लेती है वह कुबेर का ही महल क्यों ना हो, उसे 6 महीने के भीतर धन से रहित कर देती है। अतः आपकी यह पुत्री वास्तव में विषकन्या है। यह पितृकुल और श्वशुर कुल दोनों का नाश कर देगी, यानी कि अपने ससुराल और मायका दोनों का ही नाश कर देगी। इस कारण आप इसे त्याग कर सुखी हो जाइए। यदि हमारे कहे हुए हितकर वचन पर आपको श्रद्धा हो तो आप ऐसा ही कीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मणों, मैं इस कन्या को त्याग दूं या घर में रखूं, दोनों ही दशाओं में मेरे पूर्व शरीर से किया हुआ कर्म ही फलीभूत होगा, यानी मैंने जो पहले पाप किए हैं वही फल होगा। पहले का शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म, उसे मिटाया नहीं जा सकता। अतः मैं अपने कर्म को ही आगे रखकर इस कन्या का त्याग नहीं करूंगा। जो जिस शरीर से जैसा जैसा कर्म करता है वह उसी शरीर से पुनः सबके फल को भोगता है। अपनी इंद्रियों से पूर्व जन्म में जो कर्म किया है वह मिट नहीं सकता, उसका फल भोगना ही पड़ेगा और बिना किए हुए किसी कर्म का फल अपने सामने आ नहीं सकता। अतः मेरे सामने जो भी परिणाम आवे मुझे कोई भय नहीं है। देहधारी जीव के लिए गर्भ ही आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, इन 5 वस्तुओं की सृष्टि कर दी जाती है। जैसे वृक्षों और लताओं में फल और फूल अपने समय आते ही हैं, समय का उल्लंघन नहीं करते, उसी प्रकार पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म भी अपने समय का उल्लंघन नहीं करता। नियत समय पर इसका भोग करना ही पड़ता है। कोई भी पुरुष पूर्व शरीर द्वारा किए हुए कर्म को अपने बल और बुद्धि से पलट देने में समर्थ नहीं है। कोई भी भाग्य बदल नहीं सकता है। आपने जो कुकर्म किए हैं उन कुकर्मों का फल आपको भोगना ही पड़ता है। जो शीघ्रतापूर्वक दौड़ता है उसके पीछे उसका कर्म भी दौड़ता है। कर्म साथ ही सोता और खड़े होने पर साथ ही खड़ा होता है। जिसको जहाँ भी सुख या दुख भोगना है वह रस्सी से बंधा हुआ सब बल पूर्वक वहाँ खींचकर पहुँच जाता है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्मों का नाश हो जाने पर जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऋतु काल में पुरुष के द्वारा गर्भ में स्थापित किए हुए अचेतन वीर के एक बिंदु का आश्रय लेकर जीव अपने कर्म के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जिस उदर में जितने ही अन्न पान डाले जाए नष्ट हो जाते हैं, भक्ष्य पदार्थ पच जाता है, वहीं पड़ा हुआ वह गर्भ क्यों नहीं नष्ट होता है? इसलिए लोक में देहधारियों का किया हुआ शुभाशुभ कर्म ही सुख दुख के रूप में प्राप्त होता है, ऐसा मेरा निश्चय है। आरक्षित वस्तु भी दैव
से सुरक्षित होकर बच जाती है और सुरक्षित भी दैव से हत होकर नष्ट हो जाती है। वन में त्यागा हुआ अनाथ बालक भी जीवित रहता है और घर में बड़े प्रयत्न से पाला पोसा जाने वाला शिशु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा निश्चय करके राजा ने ज्योतिषियों की सलाह देने पर भी उस विषकन्या का परित्याग नहीं किया, उस कन्या को नहीं हटाया। पिता ने उसका नाम शर्मिष्ठा रख दिया। इसी समय क्रोध में भरे हुए राजा के शत्रुओं ने उनके राज्य को सब ओर से सताना आरंभ कर दिया। तब राजा भी चतुरंगी सेना के साथ बाहर निकले और उन्होंने शत्रुओं के साथ घोर युद्ध किया, जो यमराज के लोक की जनसंख्या बढ़ाने वाला था। 10वें दिन राजा वृक को शत्रुओं ने सब ओर से घेर कर मार डाला। उनके मारे जाने पर शेष सैनिक भय से पीड़ित हो अपने नगर को भाग गए। इसी समय समस्त पूर्ववासियों ने शोकपरायण हो उस दुष्टा विषकन्या को लक्ष्य करके कठोर वचनों में कहा, इसी पापिन के दोष से राजा की मृत्यु हुई है, अतः इसे शीघ्र ही बांध लिया जाए और जब तक इस नगर का क्षय न हो जाए तब तक ही इसे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। पूर्ववासियों ये नाना प्रकार की बातें सुनकर विषकन्या को बड़ा वैराग्य हुआ। उसने अपनी निंदा की और भय तथा शोक में डूबी हुई वह रात में निकलकर वन में चली गई। वहाँ प्राण त्याग करने का निश्चय करके वह आगे बढ़ी कि हाटकेश्वर क्षेत्र में जा पहुंची। उस महान क्षेत्र में विषकन्या ने देखा वह बहुत सारे तेजस्वियों से भरा हुआ है, चित्त में अत्यंत आह्लाद उत्पन्न करता है। इतने में ही उससे अपने पूर्वजन्म की बात का स्मरण हुआ। अहो, पूर्व काल में जब मैं चंडाल जाति की स्त्री थी, यही मैंने एक गाय की प्यास बुझाई थी, उसी के प्रभाव से राजा ने पवित्र भवन में उत्पन्न हुई थी। अब मुझे यहीं रहना चाहिए। पूर्वजन्म में गौ के लिए किए गए जलदान के महात्म्य का विचार करके उसने निर्मल जल से भरे हुए एक सरोवर का निर्माण किया, जो कि समुद्र के समान विस्तृत और मनोहर कमल वन से सुशोभित था। वहाँ बहुत से हंस, वाक और चक्रवाक आदि पक्षी सब ओर से रहने लगे। उसके बाद राजकन्या ने उस सरोवर के समीप कैलाश शिखर के समान ऊंचा एक सुंदर मंदिर बनवाया, जो देखने में बड़ा ही मनोहर था। उसी में भक्ति भाव से भगवती पार्वती की स्थापना करके शास्त्रोक्त व्रत का आश्रय ले राजकुमारी शर्मिष्ठा ने देवी के आगे बड़ी भारी तपस्या की। केवल वायु पीकर पार्वती के नाम का जप करती हुई उसने अपने चित्त को निरंतर उन्हीं के चिंतन में लगा दिया। इस प्रकार देवी की आराधना में उसका दीर्घकाल व्यतीत हो गया, किंतु उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति नहीं हुई। उसका सिर सफेद बालों से भर गया, मुख पर झुर्रियां पड़ गई थी, तो भी शिव वल्लभा पार्वती देवी संतुष्ट नहीं हुई। यह देखकर जब वह अत्यंत व्याकुल हो गई, तब एक ही क्षण में दुग्ध कुंद और चंद्रमा के समान उज्ज्वल एक वृषभ प्रकट हुआ। उसकी पीठ पर भगवान शंकर के साथ पार्वती देवी विराजमान थी। वृषभ यानी बैल पर बैठकर माता पार्वती और भगवान शिव आए थे। उनकी 4 भुजाएं थी, मुख पर प्रसन्नता छा रही थी और उनका दिव्य रूप अलौकिक था। उनके वस्त्र और आभूषण सभी श्वेत वर्ण के थे। मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट शोभा पा रहा था। इन चिन्हों से गिरिराज कुमारी पार्वती देवी को पहचानकर विषकन्या ने बारंबार प्रणाम करके इस प्रकार उनकी स्तुति की। विषकन्या बोली, देव देवेश्वरी आपको नमस्कार है। सब में निवास करने वाली देवी आपको नमस्कार। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, जरा मरण से रहित तथा सत्य स्वरूपा पार्वती आपको नमस्कार। हे देवी, इंद्र आदि देवता भी आपके स्वरूप का यथार्थ वर्णन करना नहीं जानते हैं। इस तरह से पार्वती ने कहा, पुत्री मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मनोवांछित वर मांगो। तो विषकन्या बोली, देवी मैंने पति की प्राप्ति के लिए तपस्या का यह उपयोग किया था, किंतु अब तो मैं बूढ़ी हो गई, अतः पति लेकर क्या करूँगी। अब तो इतनी ही प्रार्थना है कि आप संसार के समस्त नारी जाति हित के लिए इस आश्रम में सदा निवास करें। देवी ने कहा, भद्रे आज से मैं तुम्हारे इस श्रेष्ठ एवं शुभ आश्रम में निवास करूँगी, इससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। माघ शुक्ल तृतीया को जो स्त्री अथवा पुरुष यहाँ स्नान करेंगे, उन्हें मेरे प्रसाद से मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई। स्त्रियों या पुरुष इस सरोवर में स्नान करके सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से शर्मिष्ठा की कहानी खत्म होती है। यह कथा यहीं संपन्न होती है।